मुझे यहाँ आज फूलपुर के रहे पूर्व विधायक श्याम बहादुर, उनकी माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने आया था। उसके बाद मुझे कई अपने समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जहां यहाँ पे हूँ आमेर, इनके घर भी आने का मौका मिला मुझे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी ज्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि वह एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों या किसी के हाथ में जा रही हों चीजें। अच्छा अखिलेश भैया, जो सिस्टम ठीक है, ज्ञानवापी के अलावा काशी के अलावा जो है आगरा हो गया, फिर मथुरा हो गया, तो इस तरीके की चीजें एक साथ हो रही, उसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहां गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नफरत। क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफरत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर पे ये लोग बात करते रहेंगे। अच्छा अखिलेश भैया, एक ओवैसी मुलाकात करते हैं लेकिन आजम खान साहब से मिलने क्यों जेल नहीं जाते? उनके घर में जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं, जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी। और अगर आपको कुछ लगता हो कि ये मदद होनी चाहिए तो वो भी हमें बता दो, हम जरूर मदद करेंगे। मुसलमानों के मसाइल से आप अपना दामन छुड़ा रहे हैं, मुसलमानों के इश्यू से बात नहीं कर रहे। ये अभी जो भी बातचीत हुई है वो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस साजिश में है कि मुसलमान भाइयों ने जो समाजवादी का साथ दिया है, ये मुसलमान भाई कैसे समाजवादी से दूर हो जाएं। इसीलिए ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल यह है कि ओवैसी ने अभी कहा कि जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है, और खासतौर पे अब इस समय है तो मुद्दे पे, ज्ञानवापी मुद्दे पे चाहे उससे नहीं देखिए, आ रहा है आपका ज्ञानवापी मस्जिद पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस देश की जो संस्कृति रही है, समाजवादी पार्टी इस देश की जो भाईचारा रहा है उसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक बयान और उसी में है कि ओवैसी जी का था कि कांग्रेस जिसने कानून बनाए, नियम बनाए, 91 के बाद का भी नियम है, तो उसके लिए भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। अच्छा भैया, प्रधानमंत्री जी का दौरा रहा, उसमें क्या मंत्रियों से उन्होंने बात की, तो क्या पाठ पढ़ा? देखिए, उन्हें इस बात की कहीं न कहीं जानकारी है। जो 22 मंत्री नहीं बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो तो हमें और आपको पता है। जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिजली महंगी, बिजली गायब, सड़क बन नहीं रही, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अपनी चीजों को बता नहीं रहे हैं कि क्या करेंगे जनता के बीच में। जो 22 मंत्री हटाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं और जो बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाना खाया गया है। अच्छा, बुलडोजर की बात करें तो जो प्रदेश का चल रहा है, दिल्ली में 6 लाख घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा इल्लीगल घर किसी के बने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। पूरे देश में नक्शा पास करा करके नक्शे का जिस तरीके से पालन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, वो नियमों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा गलत तरीके से बनाए गए अगर घर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपको कह सकता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कैसे बनता है इसको आप बता दीजिए मुझे, क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं? कल जो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, रेजिडेंशियल इलाके में अस्पताल कैसे हो सकता है? और उस अस्पताल का नक्शा किसी ने पास किया था तो समाजवादी सरकार ने पास किया था। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है और मुख्यमंत्री जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं उसका? क्या इल्लीगल है कि नहीं है? और इल्लीगल को लीगल किसी ने बनाया तो वो भी बताए सरकार। अच्छा, खासतौर पे अब ये राशन कार्ड को लेके जो राशन कार्ड होगा तो सब छीन लिया जाएगा आपसे और वसूली होगी। जब गेहूं खरीदा था सरकार ने तो किसान को कीमत नहीं दी, 12 रुपए दिया होगा, और अब वसूलना चाहते हैं 24 रुपए। वही जो छीना जा रहा है उसमें क्या कहें? मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार ने गेहूं खरीदा गया होगा तो 12 रुपए में, और अब वसूल रहे 24 रुपए में। ये बीजेपी वो पार्टी है जो गरीबों से भी मुनाफा कमा लेगी। समझ गए नहीं समझ पाए? क्या समाजवादी पार्टी उस पर आवाज उठाएगी? आवाज ही उठा रहे हैं, गरीब को जानबूझ करके धोखा देने का काम कर रही है, क्योंकि जो गरीबों पे भी मुनाफा कमाना चाहती है सरकार। अखिलेश जी लोग कह रहे हैं विपक्ष उत्तर प्रदेश में डरा सहमा बुलडोजर से आवाज नहीं उठा रहा है कि बाबा बुलडोजर चला देंगे। अरे, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी बात नहीं जो आप कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नक्शे के साथ खिलवाड़, गैरकानूनी घर किसी के बने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के, और ये नहीं मानते तो आप चेक करिए।